हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन एक स्पेशल वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। या आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन के ऊपर। और ख़ास तौर से ये टॉपिक जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइफ साइंस सब्जेक्ट से CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी स्कूल लेक्चर या कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है उन सभी से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो है वो मिलते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लास्ट के अंदर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसलेशन, पहली चीज़ तो डेफिनेशन कि ट्रांसलेशन कहते किसे हैं। दूसरी चीज़, प्रोटीन सिंथेसिस की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन अपन जानते भी, जितने भी मोस्टली जो हार्मोन हैं, मोस्टली एंजाइम्स हैं और उसकी ये अपन के रिसेप्टर्स हैं, जितने भी जो सेल मेम्ब्रेन में काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं, सभी जो कंपोनेंट हो प्रोटीन्स के बने होते हैं। उसके अलावा ख़ास तौर से जो मसल्स डेवलपमेंट है उनमें भी प्रोटीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कैसे कैसे इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जाती है और प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले कि अपने जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है। सबसे पहले अपन देखें जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन देखते हैं जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। DNA हो या RNA हो, ये हमेशा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल में अपन देखें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, DNA जेनेटिक मटेरियल है तो इसका क्या होगा, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, mRNA। अब जो mRNA है, इस mRNA से या mRNA का क्या होगा, ट्रांसलेशन। जिससे क्या बनेगी, प्रोटीन्स बनती है। इसका मतलब सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन की वो किसके पास में है, DNA या RNA के पास, मतलब जेनेटिक मटेरियल के पास में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। वो इंफॉर्मेशन एक स्टेप से दूसरी स्टेप में ट्रांसलेट की जाती है, ट्रांसक्राइब की जाती है। तो यहाँ पर ये बनता है mRNA। mRNA की इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन के थ्रू कन्वर्ट की जाती है प्रोटीन के रूप में। तो यहाँ पर अपन एमिनो एसिड की क्या बनती है, सीक्वेंस बनती है। और इसी एमिनो एसिड के सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल ये डिसाइड करता है कौन सी प्रोटीन बननी है, कितनी प्रोटीन बननी है, किस ऑर्गेनिज्म को कितनी आवश्यकता है। तो ये है जेनेटिक मटेरियल और यहाँ से इस प्रकार से प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। इसमें दो स्टेप होती है। पहली, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू mRNA. This is known as transcription, and information present in mRNA convert into sequence of amino acid is known as translation. तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के तहत अपन क्या बनाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखिए किसी भी सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो सबसे मेन कंपोनेंट होता है। और मेन कंपोनेंट में खास तौर से एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, रिसेप्टर्स है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इसके अलावा चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टर, इसके अलावा और भी जितने भी जो कंपोनेंट है, खास तौर से अपन बात करें इम्यूनोलॉजी,
उन सभी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, और इन प्रोटीन को प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की मतलब एक डिमांड होती है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये चीज़ें परफॉर्म करने हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की आवश्यकता उन्हें होगी, और यदि प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले प्रोटीन को सिंथेसिस किया जाएगा। प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, mRNA होना चाहिए, और mRNA को कन्वर्ट किया जाएगा प्रोटीन में विद हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन की सहायता से जो इन्फॉर्मेशन है वो mRNA की इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट की जाएगी DNA के अंदर। आगे अपन देखें, ट्रांसलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो पार्ट है अपना mRNA, क्योंकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन की वो किसके पास होती है, mRNA के पास होती है। mRNA को डीकोड किया जाता है किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। इसका मतलब इसमें जो इन्वॉल्व होने वाला है वो कौन सा है, mRNA को डीकोड करता है राइबोसोम। दूसरी चीज़ है mRNA में रीड कोडोन, जो mRNA में कोडोन होता है उनको कौन रीड करता है, तो यहाँ पर आ जाएंगे tRNA। इसका मतलब mRNA को डीकोड करने का काम किसका है, राइबोसोम पहचानता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, डीकोड करवाता है। इसको रीड कौन करता है, कोडोन को, तो tRNA करता है। क्यों करता है tRNA, tRNA के पास में एंटी कोडोन प्रेजेंट होते हैं, और इन एंटी कोडोन की सहायता से ये mRNA के साथ में आकर अटैच होता है। तीसरी चीज tRNA जो है वो क्या लेके आता है, एमिनो एसिड। tRNA क्या लेके आता है, एक एमिनो एसिड लेके आता है। प्रत्येक बार tRNA ऐड न्यू एमिनो एसिड, प्रत्येक बार tRNA क्या करता है, नए एमिनो एसिड को लेकर आता है और ऐड करता जाता है, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसका मतलब अपन देखें कहीं ना कहीं जो ट्रांसलेशन है इसमें सबसे मेन जो पार्ट है, जैसे mRNA, सेकंड पार्ट है राइबोसोम, थर्ड पार्ट है tRNA, फोर्थ पार्ट है एमिनो एसिड। मतलब ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस डिपेंड करता है हमेशा जेनेटिक मटेरियल पर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जेनेटिक की इन्फॉर्मेशन के रूप में अपन देखें तो यहाँ पर क्या होता है, जीन होता है। अब ये जीन अगर एक्सप्रेस होगा, तो वहां पर क्या बनेगा, mRNA बनेगा, और mRNA से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब किसी भी जीन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रोटीन बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि जीन यदि एक्सप्रेस होगा तो ही वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको किसी ए प्रोटीन की आवश्यकता है, किस टाइम पे आवश्यकता है, सपोज उसको इवनिंग के अंदर आवश्यकता है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है ए प्रोटीन को केवल इवनिंग के ही अंदर ही एक्सप्रेस कर पाता है, क्योंकि ये जो जीन होते हैं इसके वो कब एक्सप्रेस होते हैं, इवनिंग के अंदर होता है। और इवनिंग के अंदर होगा तो मतलब इवनिंग के अंदर ये प्रोटीन देखने को मिलेगी, जबकि दिन के अंदर ये प्रोटीन नहीं बनती है। इसका मतलब प्रोटीन का बनना अपने आप में एक रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, कि किस प्रोटीन का एक्सप्रेस होना है या किस प्रोटीन का बनना है वो किस पे डिपेंड करता है, हमेशा एक जीन मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जीन वो एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। तो जीन जो है वो दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में से भी। आगे अपन देखें कि जीन एक्सप्रेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं।